सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कार क्वेस्ट। और आप सबको पता है कि मैं और विनय हमेशा कोशिश करते हैं कि कुछ नई नई चीज़ें या ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो आपके लिए ऐसा कुछ कंटेंट अपने चैनल पे लेके आते रहें। तो ऐसा ही एक मौका हमें मिला अभी रिसेंटली। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पास एक रेनॉल्ट पल्स थी, 2012 मॉडल थी, वो डीजल थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से उसका इंजन जो है वो थोड़ा सा बेकार हो गया था। हमने कोशिश की वो ठीक हो जाए, बट वो नहीं हो पाया। और कल फाइनली वो गाड़ी जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान उसने किया, तो हमने डिसाइड किया कि उसको स्क्रैप किया जाए। और स्क्रैप करने में किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो हम इस वीडियो में आज आपको बताने वाले हैं। सो मेन जो सबसे बड़ी चीज़ है भाई वो होता है कि स्क्रैपर जो है ना वो आपका जानने वाला होना चाहिए। और बाय चांस क्योंकि मैंने TMA में टाटा मोटर्स श्योर्ड जो है वो यूज्ड कार एक टाटा मोटर्स का ही हिस्सा है, तो वहाँ जॉब की हुई है, तो मेरे जानने वाले हैं कुछ। तो रात को मैंने गाड़ी जो है ख़राब हो गई थी। आपको मैं पहले दिखा देता हूँ कि रात को मेरे साथ हुआ क्या। लो भाई, गाड़ी हो गई ख़राब। ये नवीन मार रहा है धक्का और भाई ये गाड़ी बस अब ख़त्म हो गई है। इसको बहुत टाइम से खींच रहा था मैं ज़बरदस्ती, और आज फाइनली इसने हार मान ली। कर दे बंद, चल। तो भाई अब कोऑर्डिनेशन करेंगे फ़ोन से। सो अब मैं हैंड ब्रेक का यूज़ करूँगा क्योंकि मेरी मेन ब्रेक्स तो चल नहीं रही हैं। यही घाटा है भाई आजकल की गाड़ियों में, अगर इंजन नहीं चल रहा। हाँ ठीक चल रही है, चलता रहने दे भाई। और देखी जाए गड्डी तो खराब हो रही है, मेरे क्यों खराब हो गया भाई, दिक्कत हो जाएगी। तो नवीन ने गेहूं के कट्टे रखे हुए हैं इसमें, तो उसमें फंसा रखी है, तो कहीं इसका कट्टा ना फट जाए। सो ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ रात को। तो फिर हमने डिसाइड किया कि अब बस इस गाड़ी को जो है ना बाय बाय बोलने का टाइम आ गया भाई। और क्योंकि वो इंजन ही बिल्कुल ख़त्म है, तो किसी और को गाड़ी बेच के या थोड़ी बहुत ठीक करा के बेच के वो धोखा हो जाता किसी के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि रेनॉल्ट के जो इंजन है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और काफ़ी जो टेक्नीशियंस है, इवन जो रेनॉल्ट के टेक्नीशियंस हैं, उनका भी ये मानना है कि अब ये इंजन ना अच्छे से हो नहीं पाएगा। एक बार हमने करा लिया था रेनॉल्ट से, बट वो हो नहीं पाएगा, तो ऐसा उनका भी मानना था। तो फिर इसलिए हम स्क्रैप करा रहे हैं अब इस गाड़ी को। और हमारा एक जानने वाले स्क्रैपर हैं, उनसे हम स्क्रैप करा रहे हैं। जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या क्या रिक्वायर्ड है, और फिर उसके बाद डी रजिस्टर कराने के लिए RC को वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, तो वो सब चीज़ें अभी आप ये वीडियो देख लीजिए और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ पूरा ब्रीफली। सो अब चलते हैं एक बार जहाँ मैं टाटा का जो शोरूम है, मैं वहीं रात को गाड़ी खड़ी करके आ गया था और अब मैं वहीं जाऊँगा। और क्योंकि वहाँ कुछ जानने वाले हैं मेरे अभी भी यूज्ड कार में, सो उन्होंने अरेंज कर दिया सारा कुछ, तो वहीं मैं जाऊंगा और गाड़ी वगैरह जो है वो दे के और जो जो डॉक्यूमेंटेशन है वो दिखाऊंगा आप सब लोगों को। और फिर उसके बाद मैं लास्ट में इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बार ज़रूर ब्रीफ करूंगा कि क्या क्या चीज़ें मैंने की और क्या नहीं की, और किस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। इसका चेसी नंबर देख लो। भाई सबसे मेन चीज़ है चेसी नंबर काटना। ये रहा भाई चेसी नंबर, यहाँ पे प्लेट, और ये है भाई चेसी नंबर यहाँ पे। ये देखो यहाँ ये एक ये कटेगा। सो भाई सबसे पहली चीज़ तो है, जो कोई जानने वाला स्क्रैपर हो उसी को गाड़ी देनी चाहिए। तो ये हमारे जानने वाले हैं, ये ईसम सिंह है भाई, इससे स्क्रैप कराते हैं हम गाड़ियाँ। तो हमेशा जानने वाले बंदे को ही गाड़ी दें भाई, ये बड़ा सही स्क्रैप करेगा। मतलब ये लेके जा रहे हैं तो स्क्रैप करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो तो ये एफिडेविट जो इन्होंने बना के दिया है भाई। ये मुझसे ये रेनॉल्ट ले रहे हैं, इतना नंबर, चेसी नंबर इतना, और यहाँ पे लिखा हुआ है रोल मोटर पे हो जाएगी। हाँ, इन स्क्रैप ले रहे हैं, एंड आई विल नॉट यूज़ द सैड व्हीकल ऑन रोड फॉर एनी पर्पज़। तो ये एक तो हो गया भाई। और पेमेंट का हो गया इसके अंदर ही, पेड फुल एंड फाइनल पेमेंट, जो भी मेरी और इसमें की बात हुई है। एक इसम सिंह का ID प्रूफ हो गया भाई 2, और ये चेसी है भाई जो ये काट रहे थे ना हम। ये देखो ये चेसी की प्लेट कट गई पूरी, और ये चेसी का ये एक और प्लेट लगी होती है, ये चेसी नंबर है, ठीक है भाई। ये रेनॉल्ट की तरफ से लगी होती है, ये भी कट गई, ठीक है। और ये हमारी नंबर प्लेट, दोनों ये नंबर प्लेट उतर गई। तो ये हो गया सारा सामान। अब रह गया सिर्फ और सिर्फ इसमें की कंपनी का लेटर हेड चाहिए अब, ठीक है भाई। ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और हमारी जो RC है वो हो जाएगी डी रजिस्टर हो जाएगी।
लो भाई, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह कर लिए हैं, फाइनल ले लिया सारा कुछ, गाड़ी दे दी है भाई। ये लो भाई, अपनी गाड़ी लग गई है, अब ये क्रेन पे जाएगी और सीधा कटेगी। लो भाई, ये इस गाड़ी को कार के साथ ही बाय कर रहे हैं। ये होगी है स्क्रैप, इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन हो गई है इसम के साथ, ठीक है जी। ये दे दी गाड़ी। सो भाई, अब मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि मैंने गाड़ी दी और आपको मैंने मिलवा भी दिया। सो ईशम सिंह का भी नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्योंकि ईशम सिंह जो है वो जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं वो बहुत सही है भाई, बहुत अच्छे से मतलब साफ़ काम करती है और बहुत सालों से मैं इनको जानता हूँ। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप हरियाणा, दिल्ली NCR, चंडीगढ़ कहीं से भी और अपनी गाड़ी कोई भी किसी भी तरह की गाड़ी अगर स्क्रैप कराना चाहते हैं तो जेन्युइन बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं इनको और ये जेन्युइन काम करेंगे। सो अब मैं फटाफट से आपको चीज़ें दिखा देता हूँ, एक बार लास्ट ब्रीफ मैं कर देता हूँ। तो भाई सबसे पहले तो RC जो है, RC मेरे पास ही है, ठीक है। उसके बाद मैंने जो एफिडेविट लिया, सो ये एफिडेविट है स्क्रैपर का, इसमें मैंने आपको पढ़ के भी बता दिया। उनका एक जो है ID प्रूफ अभी एक ले लिया और एक मेरे पास WhatsApp पे है, तो वो मैं प्रिंट निकलवा लूँगा, कोई इशू नहीं है उस चीज़ का। उसके बाद ये एक चेसी के ऊपर लगी होती है प्लेट, ठीक है। ये प्लेट मैंने ले ली, इसके ऊपर भी चेसी नंबर है, आप देख सकते हैं। सो ये मैंने ले ली। उसके बाद ये है मेन चेसी। सो मेन चेसी भी मैंने आपको दिखाई कि कट रही थी जब। सो ये चेसी काटना बहुत ज़रूरी है भाई। यहाँ से जब रजिस्ट्रेशन या कुछ भी होता है ना, तो ये हम जो है वाइट पेपर के ऊपर पेंसिल के साथ इसका जो है एक मार्क लेते हैं, अगर आप सबको पता हो तो ये कटवाना ज़रूरी है। ये कटवा ली मैंने। और फिर भी अगर आपको तसल्ली के लिए फिर भी थोड़ी तसल्ली और करनी है तो भाई जो आपकी ये प्लेट्स हैं, ये जो आपकी प्लेट्स हैं, ये भी अब तो खैर मैंने मोड़ दिए। सो ये प्लेट्स जो हैं ये आप उतार लीजिए। इसके अलावा आप फिर भी अगर तसल्ली ना हो, जैसे कि मैंने उनको बोला है, तो ईशम सिंह जी क्या करेंगे, मेरे को जब वो स्क्रैप होगी बिल्कुल अलग करके गाड़ी, और उसकी एक वीडियो बना के मुझे भेजेंगे। सो अगर आपको उसमें भी कोई तसल्ली नहीं है तो आप ये भी कर सकते हैं। सो इस तरह से बड़ा ही ध्यान से आजकल जो है आपको स्क्रैप अपनी गाड़ी करानी पड़ती है, क्योंकि भाई बहुत दिक्कतें हैं। और ख़ास करके हमारे यहाँ पे, क्योंकि यूपी गाड़ियाँ चली जाती हैं या कहीं भी बाहर गाड़ियाँ चली जाती हैं और किसी भी चीज़ के लिए, गलत चीज़ के लिए गाड़ियाँ यूज़ हो सकती हैं आपकी। मतलब केसेस तो मैं क्या बताऊँ, रिसेंटली भी काफ़ी केसेस होते हैं कि कहीं कुछ किसी मर्डर में कोई व्हीकल यूज़ हुआ, कहीं किसी तस्करी में, किसी स्मगलिंग में कोई व्हीकल यूज़ हुआ। तो भाई कोई भी स्मगलर या कोई भी जो क्रिमिनल होता है ना, वो इसी तरह की गाड़ियाँ ढूंढते हैं, पहले ही बता दूं मैं, ठीक है। तो अपनी गाड़ी हमेशा ट्रांसफ़र मौके पे कराइए। स्क्रैप करा रहे हैं तो बहुत ध्यान से कराइए और जो भी चीज़ें हमने बताई हैं उनको पूरा ध्यान में रखिए। तो इसी के साथ बस इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। अगर कोई भी और अगर आपको कुछ भी चीज़ जाननी है तो हमारी वेबसाइट है carquestindia.com, वहाँ पे आप फ्री कंसल्टेंसी अपनी बुक कर सकते हैं। तो हम आपको व्हाट्सएप पे भी कुछ भी जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो उसका आंसर ज़रूर करेंगे। और अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।